महाराज इनका सौदा ही समझ में नहीं आया और सोनीपत में 2.25 लाख वोटों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। ये तो अपने कल्याण करने में लगे हुए, इनके तो हाथा में खुजली हो रही है, कुकरे कुकर बात बन जा। ये तो चक्कर में बैठे हैं कि भाई कुकरे कुकर मौका लग ले हरियाणा को लूटने का काम करे। तो मेरा के है मेरा आदरणीय श्रीमान विनोद भ्यागा जी, हमारे जिला के अध्यक्षा बहन आशा केदर जी, जनरल बीपी वत्स साहब और सभी हमारे मंच पर उपस्थित, समय को बचाने के लिए नाम लेने से बचता हुआ मेरे बहुत ही वरिष्ठ और सभी ज्येष्ठ पार्टी के मंत्रस्थ नेतृत्व, सम्मानित सभा में उपस्थित पितातुल्य बुजुर्गों, पूजा के योग्य मातृशक्ति, नौजवान साथियों, पत्रकार, छायाकार और कलाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं अपने नानौल विधानसभा क्षेत्र की जनता की तरफ से, छत्तीस बिरादरी की सरदारी की तरफ से आए हुए सभी अतिथियों का, मेहमानों का तहे दिल से उनका आभार करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। साथियों, ये लोकतंत्र का महापर्व है। 140 करोड़ लोगों का भविष्य का ये चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। समस्त विश्व भारत की तरफ इस चुनाव के परिणाम की ओर देख रहा है। दुनिया के 200 से ज्यादा देशों के लोग आज भारत में इस चुनाव के परिणाम को देखने के लिए आए हैं। वो इस लोकतंत्र के त्योहार को देख करके ये जानना चाहते हैं कि भारतवर्ष, हिंदुस्तान के लोग ये भारत को आगे बढ़ाने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए भारत माता के बेटे नरेंद्र मोदी जी का साथ देते हैं, या ये भारत के लोग फिर कोई न कोई ऐतिहासिक भूल करके और फिर भारत को गुलामी के रास्ते की तरफ बढ़ाना चाहते हैं क्या? मैं 1 महीने के लिए असम के जिम्मेदारी पर पार्टी ने मुझे भेजा था। पूरे असम के 14 लोकसभा क्षेत्र में मुझे जाने का दूर दूर के इलाके के अंदर मौका मिला था। बर्मा के बॉर्डर तक, बांग्लादेश के बॉर्डर तक, वहां चाइना भी नजदीक बॉर्डर लगता था, वहां तक जाने का मौका मिला। पूरे असम के 14 लोकसभा क्षेत्र में 14 के 14 में जबरदस्त वातावरण था और कम से कम 12 सीटें असम से जीत करके आने वाले हैं, जो पहले 9 थी साथियों। लेकिन वहां लोग कहते थे कि असम और पूर्वोत्तर तो एक तरफा है, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में है, नरेंद्र मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री बनाना चाहता है, फिर एक बार मोदी सरकार बनाना चाहता है, अब की बार 400 पार करना चाहता है। वो कहते थे कि पूरे देश में भी संदेश दे दीजिए कि पूर्वोत्तर का प्रत्येक व्यक्ति वह मोदी जी के साथ है। उनका संदेश भी आपके बीच में मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। साथियों, ये चुनाव केवल एक लोकसभा का नहीं, केवल एक प्रदेश का नहीं है, ये चुनाव एक जिले का और एक विधानसभा का चुनाव नहीं, ये देश के भविष्य का चुनाव है। एक गांव की पंचायत का चुनाव नहीं है, ये देश की पंचायत का चुनाव है। 4 जून को जब परिणाम आएगा, देश की संसद के अंदर जो बहुमत की गिनती होगी, एक तरफ नरेंद्र मोदी भारत की मां का बेटा, एक गरीब पिछड़े परिवार में जन्म लेकर के चाय बीज करके जीवन की शुरुआत करने वाला, दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय जनप्रिय नेता, वह देश की जनता का मत वह प्राप्त करने के लिए संसद में खड़े होंगे। और दूसरी तरफ तथाकथित परिवारवादी लोग, दूसरी तरफ तथाकथित देश को तोड़ने वाली ताकतें, देश के दुश्मनों के हाथों में खेलने वाली ताकतें, देश को कमजोर करने वाली ताकतें और विदेशी संस्कृति के आधार पर चलने वाली ताकतों का दूसरी तरफ एक राहुल गांधी खड़ा होगा। मुझे बताओ मेरे साथियों, मेरे हिसार लोकसभा का जब संसद में नंबर आए और हाथ खड़ा करवाया जाए, तो मेरा हिसार लोकसभा का हाथ क्या देश के विरुद्ध खड़ा होगा या देश के पक्ष में मोदी जी के साथ खड़ा होगा?
साथियों, मेरे हिसार लोकसभा का हाथ वह मोदी जी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देना चाहिए। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि देश में आज दो विचारधाराओं की लड़ाई, कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग आज लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं कि संविधान बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि आजादी के बाद 70 साल में से 60 साल के करीब आपने कांग्रेस पार्टी ने राज किया, संविधान में सबसे ज्यादा परिवर्तन करने का काम किया, तो कांग्रेस पार्टी ने 100 बार से ज्यादा देश के संविधान में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया था उसमें परिवर्तन करने का काम किया। और परिवर्तन किस बात के लिए किया? उन्होंने परिवर्तन किया कि जब शाहबानो के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दे दिया, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदल करके माता और बहनों के अधिकारों को छीनने का, संविधान में बदलाव करने का काम तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया था। संविधान का दुरुपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया। इस देश में आजादी के बाद आज तक संविधान का दुरुपयोग करते हुए 90 बार हिंदुस्तान की चुनी हुई राज्य की विधानसभाओं की सरकारों को 90 बार, 10, 20, 30 बार नहीं, 90 बार संविधान का दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी ने बर्खास्त करने का काम किया। वो ताकत बीजेपी के पास भी आई, वो ताकत मोदी जी के पास भी आई। उस बीजेपी की सरकार चाहे वाजपेयी जी की रही, चाहे मोदी जी की रही, पूरा बहुमत होने के बाद भी जहां कांग्रेस ने 90 सरकारों को बर्खास्त किया था, मोदी जी ने और बीजेपी ने एक भी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने का काम नहीं किया। बताओ, संविधान की लाज किसने रखी? मोदी जी ने रखी कि कांग्रेस पार्टी ने रखी? ये कांग्रेस पार्टी संविधान की रक्षा करने की बात करती है, लोकतंत्र की रक्षा करने की बात करती है। इस देश के इतिहास में काला अध्याय 1975 के जून के महीने में कांग्रेस पार्टी की तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने सारे इंसानी हकूकों को समाप्त करते हुए इमरजेंसी लगाने का काम किया, आपातकाल लगाने का काम किया। जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत के समूचे विपक्ष को बिना कारण नजरबंद करके जेलों में ठूसने का काम किया। कई लाख लोगों को 19 महीने की जेल देने का काम बिना कारण के वो कांग्रेस पार्टी ने किया था। तब लोकतंत्र की दुहाई नहीं दी, देश के अखबारों को खबर छापने से रोक दिया गया, रात को अखबारों के संपादकों को, पत्रकारों को उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। छपी हुई खबरों पर काली स्याही लगा करके और अखबार घरों में आया करते थे। तब देश के लोकतंत्र की परवाह कांग्रेस पार्टी पर नहीं हुई। और अगर आज कोई भ्रष्टाचार करता है, झारखंड का मुख्यमंत्री के कारिंदे के घर में 350 करोड़ रुपया नकद मिलता है, साथियों उस बात का जवाब नहीं देते। 350 करोड़ रुपए को देख ले, कस खाकर मर जा, और फिर देख करके वो बर्दाश्त कर जा, उसकी गंध से वो मर जा। 350 करोड़ रुपए कहां से आए, कहां से लूट करके लाए, कहां से लोगों का हाथ मार करके लाए, उस बात का जवाब नहीं देते। जब सरकार कार्रवाई करती है, जांच एजेंसियां कार्रवाई करती है, तब कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। साथ ही हैरानी की बात है, बंगाल के अंदर ममता के एक मंत्री के घर में 3 दिन तक सब फाड़ फाड़ के नोटों की बारिश हो रही थी। जो कुछ लोग तो चेकिंग कर रहे थे, नोटों के बोझ में गिर करके कुछ तो चोट लगी, उनको बेहोश हो गए। उनकी बारिश में छतें टूट टूट करके नोटों की बारिश, 334 करोड़ रुपया उनके शिक्षा मंत्री के वहां मिला। ममता दीदी उसका तो जवाब देती नहीं, कहती है लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। संदेश खाली में बंगाल में बहनों की अस्मत को, इज्जत को लूटने का सरेआम एक गुंडा करता रहा। सैकड़ों महिलाएं सड़कों के ऊपर अपनी इज्जत की दुहाई दे करके अपनी सुरक्षा की मांग करती हुई दिखाई दी, लेकिन तब ममता दीदी को लोकतंत्र और संविधान ध्यान में नहीं आया। ये सारे के सारे जो विपक्षी लोग हैं,
ये केवल मोदी जी का खिलाफत करना चाहते हैं, देश की खिलाफत करना चाहते हैं, देश की तरक्की को रोकना चाहते हैं। अगर इनका लोकतंत्र में अगर कोई विश्वास होता, अगर इनका लोकशाही में कोई भरोसा होता, अगर इनकी जनतंत्र में कोई श्रद्धा होती, तो इस देश के अंदर परिवारवाद कभी नहीं पनपता। इनकी पार्टियों में लोकतंत्र नहीं है। इस कांग्रेस पार्टी जो हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी, 140 करोड़ लोगों की राजनीति करने वाली पार्टी, अगर एक परिवार के कब्जे में है तो क्या वो लोकतंत्र है? क्या वो जमहूरियत है? ये केवल अपने परिवारों के जो इनके पुर्जे हैं, जो पुर्जे खराब भी हैं, जो खोटे सिक्के हैं, जो परिवारों के नकली नोट हैं, ये उनको चलाना चाहते हैं। मेरे हिंदुस्तान के नौजवान, मेरे हिंदुस्तान की क्षमता और प्रतिभा को ये समाप्त करते हुए अपने परिवारों के पुर्जों को आगे बढ़ाने का पाप हिंदुस्तान में करते हैं और फिर कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। हरियाणा प्रदेश के अंदर भी कुछ वो हिंदुस्तान में चला करता था कि डी कंपनी थी, दाऊद इब्राहिम की कंपनी थी डी कंपनी। हमारे हरियाणा में भी बी कंपनी है, बी कंपनी, बाबू बेटा कंपनी। ये पार्टियां नहीं है, ये कोई संगठन नहीं है। कांग्रेस देखो तो बाबू बेटा कंपनी, इनेलो देखो तो बाबू बेटा कंपनी, जज्बा देखो तो बाबू बेटा कंपनी। आप और हमारा कोई सौदा नहीं है बीच में। ये सारा परिवार हमारा तो समझ में नहीं आया। इनेलो का जज्बा का तो रणजीत सिंह जी को ज्यादा पता होगा। ये तो बाबू बेटा का नहीं, बेटा बाबू का नहीं। इनका तो ऐसा होता है, भतीजा चाचा का नहीं, चाचा भतीजा का नहीं, जोर भाभी का नहीं, भाभी जोर की नहीं। इनका तो हमारा समझ में नहीं, पोता दादा का नहीं, दादा पोता का नहीं। हमारा तो इनका सौदा ही समझ में नहीं आया। और हरियाणा में बेवकूफ बनाओ, इनका पल्ला कुछ नहीं, घास नहीं, और सारा हरियाणा बेवकूफ बनाते चाहते। ये बताओ क्या इनको कोई वोट मांगने का हक है? वो बताओ, मैंने किसका हक तो बताओ भाई। ये बाबू बेटा कंपनियों को वोट मांगने का, और ये पिछली बार 2019 में ठीक काम कर दिया था। 2019 की लोकसभा में सोनीपत में 2.25 लाख वोटों से अरे 10 साल मुख्यमंत्री रह लिया। न्यू कहता बोला वही चौधर पूरी चला ली अपने इलाके की चौधर के नाम पर, और सोनीपत में 2.25 लाख वोटों की शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। और इनकी बात तो सोनीपत ने भी पीछा छुड़ा गया, बोला वो सोनीपत की तरफ नहीं जाऊंगा। और अब भाई किसी तरह से एक सीट बचाने की जुगत में लगे हैं। सोनीपत छोड़ दिया, तो हरिद्वार से बाबा ले आया। अब कोई हार के भी जाएगा तो कोई घड़ा नाराज नहीं होगा, कोई बात नहीं। ले सोनीपत छोड़ करके रोहतक की लड़ाई, और रोहतक वाला नुके सिरसा में बोले भाई कांग्रेस वाले जो भी उसका ग्रुप है, ग्रुप तो ते है, गिरोह है, ये गैंग है, उनका जो बीबी कंपनी का जो गैंग है वो सिरसा में जो है बहन जी के खिलाफ लग रहा है। इनका कोई आपस में सिस्टम ही नहीं है। ये आपस में लड़ाई लड़ने वाले लोग, ये बताओ मेरे हरियाणा का क्या भला करेंगे? मेरे हरियाणा के किसान का, मेरे हरियाणा की मातृशक्ति का, मेरे हरियाणा के नौजवानों के भविष्य का निर्माण कैसे करेंगे? मेरे हरियाणा के गरीब को, दलित को, पिछड़े को, शोषित को, वंचित को, उनके कल्याण का काम ये कैसे करेंगे? ये तो अपने कल्याण करने में लगे हुए। इनके तो हाथों में खुजली हो रही है, कुकरे कुकर बात बन जा। ये तो चक्कर में बैठे हैं कि भाई कुकरे के कुकर मौका लग ले, हरियाणा को लूटने का काम करे। 2019 का जो चुनाव का परिणाम था, बाबू बेटा समेत और जितने दूसरी पार्टी वाले थे, इन सबका बोरिया बिस्तर बंद कर दिया था। साथियों, इस बार भी हरियाणा प्रदेश की 10 की 10 कमल के फूल खिला करके, फिर मोदी जी की झोली में डाल करके, और फिर चंडीगढ़ के अंदर नायब सिंह सैनी जी को दोनों हाथ उठा करके आप भरोसा दिला दो कि भाई दिल्ली की तो काम करे दिया, और चंडीगढ़ तक की तैयारी है, कोई कमी नहीं रखेंगे किसी को। चंडीगढ़ की तैयारी पिछली बार भी खूब थी। हमारा नाम के साथियों ने पूरा जोर लगा रखा था, लेकिन हमारा 2019 की लोकसभा के बाद विधानसभा के चुनाव में
हमारा इस आसपास के इलाके में थोड़ा सा एक चक्कर सी घूम गया, थोड़ा सा लोग आगे जसू तू हंसे, थोड़ा बहुत घूम गया और फिर हमारा बकानिया घड़े आ गए, थोड़ा उनका जो है ओके क्या रहा, हमारा दादा बोला सौदा ही के में नहीं था। अरे सौदा तो के में नहीं था, लेकिन अब खोपर है, खोपर के और के में बराती गिराती आ गए और हमारे नानों में तो 24 घुमा के चले गए। घुमाई थी कि नहीं घुमाई थी, घुमाई थी कि नहीं घुमाई थी, ये बात चाबी घुमाइए। और कौन सा गाना आया करता, बोला हम तुम्हें एक कमरे में बंद हो जाए, चाबी खो जा और चाबी घुमानिया भी और सारे वोट लेंगे भी, वो कमरा हो लिया बंद, अरे चाबी नहीं घूमे, अरे इतना संबोधन आया खिड़की के नेतृत्व में जोर से कहना बोला भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। साथियों, अब सब मिलकर के ये हरियाणा प्रदेश का आज तक का इतिहास है, जिसकी सरकार दिल्ली में बनती है। ये मई का महीना है, जून में परिणाम आ जाएगा और जून में मोदी जी शपथ लेंगे, 400 पार के बहुमत के साथ शपथ लेंगे। और हरियाणा का इतिहास है, आज तक कभी हरियाणा के इतिहास में नहीं हुआ, जिसकी सरकार दिल्ली में है उसे की सरकार चंडीगढ़ में बैठा करती है। मोदी जी को बना लो, मोदी जी को जिता लो और अपना भविष्य भी सुरक्षित कर लो, ये आपको भरोसा देते हुए साथियों, मैं एक एक साथी से निवेदन करूंगा कि 25 मई की शाम तक आप सब कमल के फूल के सिपाही बनकर के, मोदी जी के सिपाही बनकर के, चौधरी रणजीत सिंह जी हमारे प्रत्याशी, हमारे उम्मीदवार हैं, बहुत अनुभवी नेता हैं, बहुत अनुभवी व्यक्ति है, बड़े सज्जन व्यक्ति हैं, बड़े अच्छे स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। चौधरी रणजीत सिंह जी को आप अधिक से अधिक वोटों से जिताने का काम करें और तुलना करके देख लेना। मैं उस दूसरे उम्मीदवार के बारे में ज्यादा कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बार दोनों की फोटो देख करके देख लेना, उससे तो आज भी ये घड़े दुआर लागे हैं, कुछ भी बात हो, उससे तो आज भी मजबूत लागे हैं और उसके पल्ले कुछ नहीं है, वो तो निरा के है मेरा मुंह तो ना को के है और जयप्रकाश का जेपी का के आंकड़े मन बोलने की जरूरत तो नहीं है। अब फिर बकाई माओगे, अब फिर वो सुए दाओगे, फिर सुए के चक्कर में पड़ोगे। 25 मई तक अपने आप को जगा कर रख लेना, 25 मई तक खुली आंखों से अपनी लड़ाई को लड़ लेना। 4 जून को परिणाम आएगा, ये वापिस ओढ़े जाओगा। दड़त आया है, दड़त आया है। वही सार लोकसभा के गामा की लिस्ट देखो, दामा का नाम लूंग तो कोई सा गांव का हो तो कोई देख ला, बखांदन हो गया कई साल से। रमेश जी मेरा कौन सा गांव का है, भाई सारी बात समझ लो, सारे समझदार आदमी हो। बस नायब सिंह सैनी जी हमारा सौभाग्य है, हमने इनको 25 सालों से संगठन में काम करते हुए देखे। बहुत ही ईमानदार, बहुत सच्चे आदमी और बहुत धोखा देनी आदमी नहीं है, साथ देनी आदमी और गरीब के हमदर्द आदमी, सामाजिक आदमी है। इनके मन में पेट पाप नहीं है। आप सभी आप इनको साथ दो, इनकी मदद करो। और मैं आपके बीच में कह रहा हूं, अगर आप इस बात का समर्थन करते हो तो हम कहते हैं भाई एड़ी चोटी का जोर लगा कर आपका साथ देंगे। आप जितना डालोगे हम सवाल करके आपको देने का वापस काम करेंगे। नायब सिंह जी, तो एक बार जोर से दोनों हाथ उठा करके नायब सिंह जी का समर्थन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय कैप्टन अभिमन्यु जी का जोरदार उद्बोधन और उसमें आप सबका सहयोग, मैं उसके लिए आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। और इस बात से